ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर जिला नवादा ये साक्षात राम जी हैं, कलयुग का अवतार लिए हैं नरेंद्र मोदी। कांग्रेस का लोग कह रहा है रावण है। जी नहीं, कभी नहीं। इसलिए मोदी आगे बढ़ रहा है, इसलिए लोग को में खुजली बढ़ रहा है। लालू जी तो पूरा आतंक फैला दिए दुनिया में, मूड़ी काट रहा है, यहाँ नरसंहार वहाँ हो रहा है। नौकरी उकरी में तो दिक्कत है, लेकिन देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। इसके पहले जो एनडीए का सरकार 15-20 सालों से आ रहा है, इस बार उस तरह से आसान नहीं दिख रहा है। लड़ाई मतलब कि बहुत कांटे की है, टक्कर की है। तो इस बार श्रवण कुशवाहा को टिकट देकर राजद वाले, बीजेपी वाले लोगों को दांत खट्टा कर दिए हैं। क्योंकि हम जिस चीज़ के लिए आए उनका भाषण सुनने, वो चीज़ हमको दिखने को नहीं मिला। तो गारंटी दे कि हम जो बात बोल रहे हैं, जो करने के लिए कह रहे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, रोजगार, वो कर दिखाए। और नहीं तो अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे पर देशद्रोही मुकदमा हो। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर जिला नवादा, लोकसभा भी नवादा है, वहां पर आप देख रहे होंगे इंडियन एयरफोर्स के 2 हेलीकॉप्टर, एक दाहिने तरफ एक बाएं तरफ भी उनको एस्कॉर्ट कर रहा है। यहाँ जो जनसभा होनी है उनकी, लोकसभा नवादा है, यहाँ से विवेक ठाकुर को भारतीय जनता पार्टी या एनडीए का जो गठबंधन है वहाँ से अलायंस के उम्मीदवार हैं, सीपी ठाकुर के बेटे हैं। दूसरी तरफ श्रवण कुशवाहा हैं, राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया अलायंस के उम्मीदवार हैं। तो वहीं विनोद यादव जो कि राजबल्लभ यादव एंड फैमिली के परिवार के शख्स हैं, वो भी निर्दल उम्मीदवार हैं। और गुंजन सिंह यहाँ के लोकल मसलों को लेकर के, यहाँ के एक तरीके से लोकल कंसर्न को लेकर के वो यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ के बेटे को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। इसके पहले जो एनडीए का सरकार 15-20 सालों से आ रहा है, इस बार उस तरह से आसान नहीं दिख रहा है। लड़ाई मतलब कि बहुत कांटे की है, टक्कर की है। और गुंजन सिंह जो मतलब विगत 1-2 साल से मेहनत कर रहे हैं घर का बेटा को लेकर, वो भी निर्दलीय मैदान में कूद गया। वो जहाँ भी जा रहे हैं काफ़ी संख्या में युवा मतलब उनको सुन रहा है, उनके साथ जा रहा है। और लोगों का कहना है कि मतलब हर एक बार जो बीजेपी बाहरी प्रत्याशी को लाकर नवादा में थोपने का काम किया है, तो इस बार हम लोग कुछ मैसेज देंगे गुंजन सिंह के सहारे। दूसरा, कुशवाहा वोटर जो मतलब बीजेपी का कहा जाता है, कुशवाहा वोटर बीजेपी का कैडर वोटर हुआ करता है। तो इस बार श्रवण कुशवाहा को टिकट देकर राजद वाले एक मतलब कह सकते हैं कि बीजेपी वाले लोगों को दांत खट्टा कर दिए हैं। तो कुशवाहा वोट अगर श्रवण कुशवाहा ला रहे हैं और यादव को वोट मिल रहा है, मुस्लिम का अगर वोट मिल रहा है राजद की तरफ से, तो मतलब कह सकते हैं श्रवण कुशवाहा का भी रास्ता आसान हो सकता है। आज मोदी जी का नवादा में है, तो देखिए भीड़ इससे क्या निकल कर आता है, ये भी देखना होगा। गुंजन सिंह भी एक स्टार हैं भोजपुरी मगध का, तो उनका भी एक प्रभाव है। और विनोद यादव का बात अगर करें तो सर, तो अभी उनके साथ पूरा जनप्रतिनिधि, उनके घर में आज एमएलसी है, उनके घर में आज चेयरमैन है, 2 विधायक, रजौली विधायक और नवादा विधानसभा विधायक। तो पूरा जनप्रतिनिधि का पावर उनके पास है। मुखिया 80-85 उनके साथ मुखिया है, 15-16 को जिला परिषद, तो वो भी प्रभावशाली हैं। तो कहना भी मुश्किल है कि मतलब कि कौन निकल रहे हैं। मोदी जी आ रहे हैं, हम लोग बहुत अच्छा है, और पहले भी अच्छा थे, अभी भी आ रहे हैं, वो अच्छा है हम लोग, और इनका आवाज़ भी अच्छा लग रहा है। और हम लोग चाहते हैं कि नहीं, हम लोग का मतलब जो गरीब गुड़िया था सबको कुछ खाने पीने के लिए व्यवस्था भी किए हैं, और पानी उनी के लिए सब कुछ के व्यवस्था। अथी क्या कहता है, गैस सिलेंडर, जो गरीब को क्षमता नहीं था अपना घर में चूल्हा जलाने के लिए, वो भी गैस जला रहा है। तो हम लोग नीतीश कुमार जी से नाराज भलूक हैं, मगर जब दे रहे हैं नीतीश जी तो उन्हीं के साथ हैं, मगर नाराज पड़ जाते हैं ना, वो ऐसा काम किए हैं, इसलिए थोड़ा नाराज हम लोग भी हो जाते हैं कि नहीं। मगर ये भी देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव कैसे लगते हैं, नौजवान हैं, कह रहे हैं कि हम रोजगार धंधा दे रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं। वो नहीं बनेंगे हमारा इधर मुख्यमंत्री, हमारे इधर मुख्यमंत्री नवादा जिला में बनेंगे नहीं। लालू जी आए तो लालू जी भी नहीं बने। लालू जी किए क्या? लालू जी तो पूरा आतंक फैला दिए दुनिया में, मूड़ी काट रहा है, यहाँ नरसंहार वहाँ हो रहा है। नीतीश जी जब से आए तब से देख रहे हैं कि कहीं आतंकवादी कहीं मूड़ी काट रहा है, किसी को मार रहा है, मर्डर हो रहा है। इतना नहीं हो रहा है, बहुत कम होता है, एकागो होता है। इसलिए हम लोग इन्हीं को वोट देंगे। क्या नाम है दोस्त? अजय नाम है भैया। अजय, कौन बिरादर हुआ? हम रविदास हैं। रविदास है। क्या चल रहा है रविदास में, अपने टोले में क्या बातचीत चल रही है? जो रोजगार की बात करेगा वही अब की बार नवादा में आएगा। कौन कर रहा है रोजगार की बात? कोई नहीं कर रहा। यहाँ तो आए हैं सुनने के लिए, रोजगार पे कुछ बोलेंगे, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी भी कुछ नहीं बोले। और
हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आए हुए हैं, कोई बात ही नहीं हुआ। रोजगार की बात हमारे अभी जो डिप्टी सीएम बने थे तेजस्वी यादव, वो रोजगार की बात कर रहे हैं। तो नीतीश ही जी ने नियुक्ति पत्र बांटे। यहाँ भी हम बात कर रहे थे कुछ नौजवानों से, तो नीतीश कहे कि भाई जी तो नीतीश कह की रहे सरकार थे, थी। नीतीश जी तो कह रहे थे नीतीश जी कि के बगैर कैसे वो बांट लेते। नीतीश जी तो कह रहे थे कि वो अपने बाप के घर से ला के देगा नौकरी। बांटा ने उन्हीं को साथ लेकर के उन्हीं से बंटवाया। वाले लोग कौन बहाली यहाँ दे दिए 75% शिक्षक में तेजस्वी जी करवाए थे। वही नीतीश जी का क्रेडिट उसको दीजिएगा। वही दिया, कौन? तेजस्वी दिया था? तेजस्वी दिया है। यूपी वाले के, तो यूपी वाले से जाके वोट मांगे। बिहार में वोट काहे मांगने आ रहा है? क्या नाम तो है? इनको बोलिए, शिव नारायण नाम हुआ। इनको बोलिए ना कि यहाँ कहाँ ले आए हैं, जहाँ कहाँ घर है इनका, वहाँ जाकर के मांगे वोट। तो आप बाहरी वोट मांगना आए हैं। हाँ, तो इसीलिए तो करे बाहरी भगाइए और नवादा को बेटा को जिताइए। कौन आए थे नरेंद्र जी का मोदी के भाषण सुनने, तो भाषण अभी दे ही रहे हैं, तब तक आप चल दिए। क्योंकि हम जिस चीज़ के लिए आए उनका भाषण सुनने, वो चीज़ हमको दिखने को नहीं मिला। क्या निराशा किस बात को? निराशा इस चीज़ के लिए है कि देश के कोई भी नागरिक कहीं से लड़े, बशर्ते वो गारंटी दे कि हम जो बात बोल रहे हैं, जो करने के लिए कह रहे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, रोजगार, वो कर दिखाए। और नहीं तो अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे पर देशद्रोही मुकदमा हो। ये भाषण में नहीं बोला जाता है। और हम लोग कुछ बोलते हैं तो कहा जाता है कि आप लोग संविधान के तहत काम होगी, तो मुख्यमंत्री के तहत काम होगी, तो प्रधानमंत्री के तहत काम होगी। हम लोग जनता वोट देते हैं जान के, देख के, समझ के, और फिर वो अपने स्तर से नहीं काम कर पाते हैं और नाम लेते हैं कभी मुख्यमंत्री का, कभी प्रधानमंत्री का। वो चीज़ नहीं होना चाहिए। जनता को चाहे कहीं का आदमी यहाँ का नागरिकता हो, वो काम करे, जो कह के जाए वो करे। क्या मुद्दा है? अगर नवादा लोकसभा का मुद्दा पूछें और कैसी लड़ाई चल रही है, आप तो बहुत सजग नागरिक लग रहे हैं। मुद्दा कुछ नहीं है। मुद्दा सिर्फ विकास का होना चाहिए, काम का होना चाहिए। यही गारंटी किसी ने नहीं देते हैं, लेकिन हम लोग को वोट करना होता है, उसी में सोच समझ के करते हैं। ये अगर नागरिकता लोगों को मिल जाए कि हाँ, जो नेता आके यहाँ अगर कोई काम करने के लिए कह रहे हैं वो करेंगे, नहीं तो इन पर मुकदमा होगा, नहीं तो आगे चल के इनको टिकट नहीं मिलेगा। ये अगर कोई बन जाता कानून तो हम लोग जनता ऑटोमेटिक मेरा काम हो जाता। इस नौकरी उकरी में तो दिक्कत है, लेकिन देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे रोड है, यह है, वह है, हर चीज़ अच्छा है। चौड़ीकरण है, तो इतना ही हम देखने के लिए हम तो बुढ़िया होकर मर जाते, लेकिन आज हम देख रहे हैं, अब ये देख रहे हैं। नौकरी उकरी का मामला, नौकरी रोजगार तुमरी थोड़ा सा दिक्कत कर रहे हैं। कौन? अब कौन कर रहे हैं? तो सब नरेंद्र मोदी के कहवे करते हैं, तब की कहें। ऐसा तो हर आदमी के रहता है दिक्कत। शुरू से ही हम लोग इस खानदान में बीजेपी के जंक्शन से ही हैं, पहला नंबर। और ये जो है हमारे विवेक ठाकुर यहाँ जो खड़ा हुए हैं, वो व्यक्ति तो अच्छा है और मोदी जी तो सदा के लिए अच्छा है। उस पर कोई आज तक दाग नहीं, ना कोई दाग लगाने वाला पैदा लिया है। और हर बार मोदी आएगा, सारे विश्व में इसका नाम होगा। लोग जनसंघ से जुड़े हुए हैं। मोदी जी खूब क्या तो चंदा ले लिया, चंदा चोर। कौन कहता है खुद चोर दूसरे को चोर कहता है? जो चोर होगा वही दूसरे को चोर कहेगा। जिस पेड़ में फल लगता है उसी पर लोग ढेला मारते हैं। इसलिए मोदी आगे बढ़ रहा है, इसलिए लोग को में खुजली बढ़ रहा है। यहाँ पर बाहरी भीतरी कैंडिडेट का भी हो रहा है कि यहाँ का जो कैंडिडेट आता है मोदी जी का, ऊपर ऊपर देखने में, नीचे का कोई मुद्दा कभी वारसलीगंज में एक चीनी मिल हुआ करता था, न खुलवा पाया, न कोई धंधा रोजगार के लिए कोई करता नहीं। गिरिराज बाबू आए तो चंदन सिंह को पिछली बार आप लोग जिताए, तो बेकार कर दिए। तो फिर बेकारे को फिर से कहे नहीं, गिरिराज सिंह कुछ किया और विवेक ठाकुर भी कुछ करेंगे, ये निश्चित है इनकी वातावरण से। और हमारे मोदी पर सबसे बड़ा विश्वास है कि मोदी एक स्तंभ है भारतीय जनता पार्टी का, एनडीए का पार्टी का। और आज तक जो भी व्यक्ति इसके साथ रहा है, कभी भूखा नहीं मरेगा, न मरेगा। इसके राज्य में जितना कुछ मिला है बहुत ज़्यादा मिले और भी मिले। कोई गरीब आदमी इसके अंदर नहीं है, हर आदमी को भोजन मिल रहा है। ये साक्षात राम जी हैं, कलयुग का अवतार लिए हैं नरेंद्र मोदी। कांग्रेस का लोग कह रहा है रावण है। जी नहीं, कभी नहीं। ये साक्षात राम हैं, राम के रूप में अवतार लिए हैं, समझे। इसलिए इनका जीत तो एकदम सुनिश्चित है, ये जीतेंगे ही। भारत के प्रधानमंत्री बहुत बढ़िया है। क्या बढ़िया है? क्या बढ़िया? काम धाम से कि चेहरे मोहरे से? काम से। क्या काम? बहुत काम किए देश, जैसे
देश के लिए बहुत काम किया है। जैसे एक आध दो तीन 35 से है, 370 हटवाया, 35 है, छोटा छोटा जो परमाणु है उसका खरीद बिक्री है। अच्छा 370 से यहाँ वारसलीगंज में नवादा में क्या हो रहा है 370 से? देश के लिए हो रहा है ना, इसी पर खुश हैं? हाँ। 370 में क्या हो गया? 370 में हो गया कि कहीं भी अब बढ़िया से आ सकता है, जा सकता है, बच सकता है। पहले नहीं आता जाता था लोग। पहले का जो था पाकिस्तान को जो यहाँ पे शादी होता था ना, तो उसी को नागरिकता मिल जाता था, लोकल आदमी को नहीं मिलता था। कब अग्निवीर मामला जो आया पिछले साल 2 साल पहले, नौजवान बहुत विरोध किए उसका। वो गलत फहमी सर, क्या गलत फहमी थी? कोई बहकावा में विरोध किया लड़कन। मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी नहीं है फौज वाली जो हो गई अग्निवीर की? नहीं ठीक है, जब कम से 4 साल ट्रेनिंग तो सबका हो जाएगा। सबका थोड़ी हो जाएगा। जो भर्ती उसमें होगा और लड़कन बुतरू उसका होगा ना सर। उसके बाद फिर आके इधर अपना रोजगार करेगा, पैसा मिलिए जाएगा, रोजगार करेगा। ठीक है, ठीक है। मोदी जी बहुत विकास किए देश के लिए, यहाँ के लिए, नवादा के लिए। और नवादा के लिए यहाँ से लगातार उन्हीं का पार्टी का दल का संगठन का। तो यहाँ भी विकास हो रहा है सर, वैसा बात नहीं है। डबल रेलवे लाइन हुआ, यहाँ अथी बन रहा है, सब विकास है, कोई दिक्कत नहीं है नवादा। रोजगार धंधा के मामले पर कह रहा है लोग कि फेल है इस सरकार। आ रहे हैं रोजगार भी, जवानों के लिए 2 करोड़ रोजगार के वादे पर आयकर ही नहीं पा रहे। जनसंख्या नियंत्रण होगा तब न सर, इतना जनसंख्या में कितना रोजगार सरकार देगी। कहाँ से एकदम उघारे घोड़े चले आ रहे हैं? यहीं से बगल से। चश्मा उस्मा लगाए हैं, आंखों को बनवाए थे क्या? तो काहे के लिए इस स्थिति में आप यहाँ आ रहे हैं? कौन किसको देखने सुनने आए हैं? सोचा कि यार हैं भारत देश के सरकार हैं, तो जैसे दूर से देख लेंगे। दूर से देख लेंगे। कितनी उम्र हो गई आपकी? 60 से तो ऊपर होगा। देश की सरकार आपके लिए कुछ करती है? अब हमारे लिए जो कोई भी बैठेंगे तो संसार के लिए करेंगे कि पर्सनल हमारे लिए करेंगे? आपके लिए कुछ हुआ हो, पेंशन वगैरह या बाकी सारी चीज़ें? अरे हम इतना कितना बखान करें। तो ये देखिए कि इनके पाँव में जो है चप्पल भी नहीं है, और इनके साथ एक छोटा बच्चा है, उसके भी पाँव में चप्पल नहीं है, और आँख भी बनवाई है इन्होंने। 60 से 70 की उम्र है, लाठी टेकते हुए। तो ये भी एक तरीके से आप इस तरीके की भी लोकतंत्र के भीतर कहानियाँ आपको देखने सुनने को समझने को मिलती हैं। ये अपने साथ अपना, ये आपके पोता हैं? कौन है? पोता है। पोता है। पढ़ाते उड़ाते हैं इसको? हाँ बैठाए तो हैं। लेके आया है कि खुदा ही खुदा है? नहीं हम खुद आए हैं। खुदा ही खुदा है। और कोई नेता ठीक नहीं लगता? अब हम किनको अच्छा कहें किनको खराब कहें, जो अच्छा काम करे वही तो अच्छा है। क्या अच्छा काम किए हैं आपके देखने में? और हमारे देखने में क्या, हमारे देखने में तो यही है कि उम्र भर देखा, इधर भाग उधर दौड़, और न कुछ तो 5 किलो अन्न तो मिल रहा है। 5 किलो अन्न तो बिल्कुल। ज़्यादा तो कुछ मिले ना मिले, ज़्यादा कुछ मिले ना मिले। तो लोकतंत्र से और सत्ता शासन से लोगों की अलग अलग अपेक्षाएं होती हैं। जिसके पाँव में चप्पल नहीं है, और इस भरी दोपहरी में जब 12 बजने वाले हैं, एकदम सूर्य जो है सिर के ऊपर है, तो ऐसे लोग भी आए हैं जो यहाँ आए हैं, और उनको अभी की स्थिति में जो सरकार है वो नरेंद्र मोदी में ही अपना अक्स देख रहे हैं, और उसके लिए आए हैं।